गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदुस्तान में खासकर महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। इसका अंदाज़ा हम अपने बैकग्राउंड में चलती हुई वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं कि लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितनी धूमधाम से इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो कब से चला आ रहा है, हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं। साथ के साथ हम बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में भी। मेरा नाम है रहबू, आप देख रहे हैं केयर विद स्माइल। लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने की सही तारीख किसी को मालूम नहीं है। हालांकि इतिहास के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि गणेश चतुर्थी 1630 और 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके समय में एक सार्वजनिक समूह के रूप में मनाया जाता था। पेशवाओं के अंत के बाद ये एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, उनके द्वारा पुनर्जीवित किया गया। गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदू लोगों के द्वारा मनाना शुरू किया गया था। इसका मकसद ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच संघर्ष को हटाने के साथ साथ लोगों के बीच में एकता लाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना आरंभ किया गया था। साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो उसमें भी हमें एक गणेश जी की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी के लिए अपने शरीर के मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। ये कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आते हैं और अंदर जाने के लिए जैसे ही होते हैं, बालक उनको वहीं पर रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वे बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और वो अपना त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं और उस बालक के कटे सर को देखती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वह उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे उनके पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट कर सो रही है, उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले जाते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सर को उस बालक के सर के स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों के स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। इससे पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त बताऊं, आपसे निवेदन है कि गणेश जी की मोहब्बत में ही सही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो गणेश चतुर्थी 11 अगस्त 2021 यानी बुधवार को पड़ रही है। इस दिन बुधवार को 4:53 PM से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि गुरुवार को 12 अगस्त 2021 को 3:24 के PM तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल एक है और इस पर डलती वीडियो अनेक हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक जय हिंद।